श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों हर हर महादेव, घर घर महादेव। काल हर, दुख हर, दरिद्र हर, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों ये कहानी है पाप का बाप कौन है। एक बार एक विद्वान व्यक्ति अपनी सारी शिक्षा संपन्न करके घर आया और उसकी शादी करा दी गई तो उसकी पत्नी ने उससे एक प्रश्न पूछा कि बताओ कि पाप का बाप कौन है। तो पति यानी विद्वान व्यक्ति यह सुनकर हैरानी में पड़ गया। कहने लगा, पाप को तो जानता हूँ, मैंने अपने सारे अध्ययन में पाप के बारे में तो पढ़ा है, पर ये पाप का बाप कौन है ये नहीं जाना। पाप के बाप को जानने के लिए विद्वान व्यक्ति अपने गुरु जी से मिलने चल दिए। चलते चलते रास्ते में एक वैश्या का घर आया। उस वैश्या ने यूं ही कहा, राम राम जी, कहाँ जा रहे हैं आप। विद्वान व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैं एक प्रश्न का उत्तर खोजने अपने गुरु के पास जा रहा हूँ। वैश्या ने पूछा, प्रश्न क्या है। विद्वान व्यक्ति ने कहा, मेरा प्रश्न है पाप का बाप कौन है। ये सुनते ही वैश्या बोली, इस प्रश्न का जवाब तो मैं ही आपको बता सकती हूँ। विद्वान व्यक्ति ने सोचा, ये तो और भी अच्छा है, यही पता चल जाएगा। तो बताओ कौन है पाप का बाप। वैश्या बोली, बता तो दूंगी, लेकिन आपको मेरे यहाँ भोजन करना पड़ेगा। ये सुनकर विद्वान व्यक्ति कहने लगे, नहीं नहीं, रहने दो, मैं अपने गुरुजी से पूछ लूँगा। तब वैश्या ने 100 का नोट उस व्यक्ति को दिया तो उस विद्वान व्यक्ति के मन में लोभ आ गया और वह खाना खाने के लिए तैयार हो गया। फिर जब वैश्या खाना बनाकर लाई तो उसने कहा कि अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं आपको अपने हाथों से खाना खिला दूं। विद्वान व्यक्ति ने फिर ऐतराज जताया तो फिर से वैश्या ने उसे 100 का नोट दे दिया। अब वह व्यक्ति उसके हाथ से खाना खाने को तैयार हो गया। जैसे ही वैश्या ने भोजन का एक निवाला विद्वान के मुंह की तरफ बढ़ाया और जैसे ही उसने मुंह खोला तो वैश्या ने उसके गाल पर जोरदार एक थप्पड़ जड़ दिया और कहा कि यही है पाप का बाप, और कहा कि तुम लोभ के कारण अपनी मर्यादा भूल गए, लेकिन मैं अपनी मर्यादा को बखूबी जानती हूँ। जब भी कोई सामान्य या सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति लोभ के कारण नीच की संगति करता है, वह पाप है और लोभ ही पाप का बाप है। लोभ ही सब पापों का कारण बनता है, अतः हमें लोभ से बचना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक नगर में बहुत धनवान सेठ रहता था। वह बहुत फैक्ट्रियों का स्वामी था। एक सायंकाल अचानक उसे बहुत बेचैनी होने लगी। डॉक्टर को बुलाया गया, सारी जांचें करवा ली, परंतु कुछ भी नहीं निकला। उसकी बेचैनी बढ़ती गई। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। रात्रि हुई, नींद की गोलियां भी खा ली, पर नींद आने को तैयार और ना ही बेचैनी कम होने का नाम ले रहा था। दोस्तों, वो रात्रि को उठकर 3 बजे घर के बगीचे में घूमने लगा। घूमते घूमते उसे लगा कि बाहर थोड़ी शांति है, तो वह बाहर सड़क पर पैदल निकल पड़ा।
चलते चलते हजारों विचार मन में चल रहे थे। अब वो घर से बहुत दूर निकल आया था और थकान की वजह से एक चबूतरे पर बैठ गया। उसे थोड़ी शांति मिली, वह आराम से बैठ गया। इतने में एक कुत्ता आया और उसकी चप्पल उठाकर ले भाग गया। सेठ ने देखा तो वह दूसरी चप्पल उठाकर कुत्ते के पीछे भागा। कुत्ता पास ही बनी झोपड़ी में घुस गया। सेठ भी उसके पीछे था। जो नज़दीक आता देखकर कुत्ते ने चप्पल वहीं छोड़ दी और चला गया। दोस्तों, सेठ ने चैन की सांस ली और अपनी चप्पल पहनने लगा। इतने में उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह और नज़दीक गया तो आवाज़ एक झोपड़ी में से आ रही थी। उसने झोपड़ी के फटे हुए बोरे में झांक कर देखा तो वहाँ एक औरत फटे हाल में मैली सी चादर पर दीवार से सट कर रो रही है और ये बोल रही है, हे भगवान, मेरी सहायता करो। और रोती जा रही है। सेठ के मन में आया कि यहाँ से चले जाना चाहिए। सेठ के मन में आया कि यहाँ से चले जाओ, कहीं कोई गलत ना सोच ले। वो थोड़ा आगे बढ़ा तो उसके दिल में विचार आया कि आखिर वो औरत क्यों रो रही है, उसको क्या समस्या है। और उसने अपने दिल की सुनी और वहाँ जाकर द्वार खटखटाया। उस औरत ने द्वार खोला और सेठ को देखकर घबरा गई। सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, तुम घबराओ मत बहन, मुझे तो बस इतना जानना है कि तुम रो क्यों रही हो। औरत की आंखों से आंसू टपकने लगे और उसने पास ही गुदड़ी में लिपटी हुई 7-8 साल की बच्ची की ओर इशारा किया और रोते रोते कहने लगी कि मेरी बच्ची बहुत अस्वस्थ है, उसके उपचार में बहुत खर्चा होगा। मैं तो घरों में जाकर झाड़ू पोंछा करके जैसे तैसे पेट पालती हूँ, मैं कैसे उसका उपचार कराऊं। सेठ ने कहा तो किसी से मांग लो। इस पर औरत बोली, मैंने सबसे मांग कर देख लिया, खर्च बहुत अधिक है, कोई भी देने को तैयार नहीं है। सेठ ने कहा तो ऐसे रात को रोने से मिल जाएगा क्या। औरत ने कहा, कल एक संत यहाँ से गुजर रहे थे तो मैंने उनको मेरी समस्या बताई। उन्होंने कहा, बेटा तुम सुबह 4 बजे उठकर अपने ईश्वर से मांगो, आसन बिछाकर बैठ जाओ और रो रो कर गिड़गिड़ा कर उससे सहायता मांगो। वो सबकी सुनता है, तुम्हारी भी सुनेगा। मेरे पास इसके सिवाय और कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं उससे मांग रही थी। वो बहुत जोर से रोने लगी। ये सब सुनकर सेठ का दिल पिघल गया और उसने तुरंत फ़ोन लगाकर एम्बुलेंस बुलवाई और उस लड़की को एडमिट करवा दिया। डॉक्टर ने 1.5 लाख का खर्चा बताया तो सेठ ने उसकी जवाबदारी अपने ऊपर ले ली और उसका इलाज कराया। दोस्तों, उस औरत को अपने यहाँ नौकरी देकर अपने बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में जगह दी और उस लड़की की पढ़ाई का जिम्मा भी ले लिया। दोस्तों, सेठ कर्म प्रधान तो था पर नास्तिक था। अब उसके मन में सैकड़ों सवाल चल रहे थे, क्योंकि उसकी बेचैनी तो उस वक्त ही ख़त्म हो गई थी जब उसने एम्बुलेंस को बुलवाया था।
वह यह सोच रहा था कि आखिर कौन सी ताकत है जो मुझे वहां तक खींच कर ले गई। उसने सोचने लगा, क्या यही ईश्वर है? और यदि ये ईश्वर है तो सारा संसार आपस में धर्म जात के लिए क्यों लड़ रहा है? क्योंकि ना मैंने उस औरत की जात पूछी और ना ही ईश्वर ने जात पात देखी। बस ईश्वर ने तो इसका दर्द देखा और मुझे इतना घुमाकर उस तक पहुंचा दिया। अब सेठ समझ चुका था कि कर्म के साथ सेवा भी कितनी जरूरी है, क्योंकि इतनी शांति उसे जीवन में कभी भी नहीं मिली थी। दोस्तों, मानव और प्राणी मात्र की सेवा का धर्म ही असली भक्ति है। यदि ईश्वर की कृपा पाना चाहते हैं तो मानव धर्म अपना लो और समय समय पर उनकी सबकी सहायता करो जो लाचार या बेबस है, क्योंकि ईश्वर इन्हीं के आसपास रहता है। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोग श्रवण करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कम से कम लाइक तो कर दीजिएगा दोस्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कालहर दुःखहर दरिद्रहर हर हर महादेव।